नमस्कार दोस्तों, संध्या हेल्थ मेनिया में आपका स्वागत है। संध्या हेल्थ मेनिया पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ट्रेनिंग है हमारी फायर ट्रेनिंग। फायर का पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे कि फायर का फुल फॉर्म होता क्या है। फायर का फुल फॉर्म है, एफ से होता है फर्स्ट, सबसे पहले जहां आग लगती है उसको उस जगह को देखना है। आई से होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच करनी है कि आग की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट, आग की स्थिति के बारे में हमें किसे बताना है, जो हमारा वरिष्ठ अधिकारी है उसको हमें इन्फॉर्म करना होता है कि जो हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको इन्फॉर्म करना है हमें। और ई से होता है एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका हमें उपयोग कैसे करना है, उसका उपयोग करना है। फायर जब आग लग जाती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि इसका पीपीटी के माध्यम से हम आपको देखेंगे कि फायर जो है इसके फायर एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 5 प्रकार के। जैसे कि पहला होता है ए मीन्स होता है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर में जैसे कि कागज हो गया, लकड़ी हो गया, गद्दा हो गया, कपड़े हो गए, ये क्या है हमारा सॉलिड फायर है। बी फायर लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मीन्स पेट्रोल, केरोसिन, जैसे तेल, जैसे कि तेल का इस्तेमाल करते हैं, पंचकर्मा ऑयल का यूज करते हैं, उसमें अचानक जैसे कोई थेरेपी कर रहे हैं, अचानक उसमें आग लग जाती है, ज़्यादा गर्म होने की वजह से तेल गर्म करते हैं और अचानक वो गर्म हो जाता है तो उसमें आग लग सकती है, वो भी हमारा लिक्विड फायर में आता है। नेक्स्ट फायर है हमारा कैटेगरी है सी कैटेगरी फायर। सी कैटेगरी फायर का मतलब होता है गैस, एलपीजी, इंडस्ट्रियल गैस जो होता है, जैसे कि हम किचन में गैस का यूज इस्तेमाल करते हैं, उसमें अचानक आग लग जाती है। ई कैटेगरी फायर जो होता है इलेक्ट्रिकल फायर और के कैटेगरी फायर होता है किचन फायर। तो ईबीसी फायर, जैसे कि हमारे पास सिलेंडर होते हैं दो, ये 5 टाइप से प्रकार के एक्सटिंग्विशर होता है। जो एबीसी फायर है, जो हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल होता है, 70% जो अवेलेबल होता है वो एबीसी फायर सिलेंडर होता है और 30% आपको CO2 देखने को मिलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो 30% यूज किया जाता है। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 70% आपको एबीसी फायर सिलेंडर देखने को मिलता है और 30% जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हम स्टेज ऑफ फायर, जैसे कि स्मॉल फायर, मीडियम फायर, बिग फायर। स्मॉल फायर क्या है, एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल होता है। मीडियम फायर में क्या होता है, देखा होगा आपने, जहां तक स्मोक सिस्टम लगा होता है, अलार्म सिस्टम होता है, पीए सिस्टम लगा होता है, जिसमें कि स्प्रिंकल सिस्टम लगा होता है। जैसे कि आप किसी कमरे में आग लग जाती है तो वहां पे क्या होता है, अलार्म बजने लगता है और वहां पे एक स्प्रिंकल सिस्टम लगा होता है, वो अपने आप उस आग को, जहाँ पे जिस एरिया में आग लगी है उस एरिया को वो आग को बुझा देता है। और बिग एरिया जो बिग फायर है, बिग फायर को कौन कंट्रोल करता है, बिग फायर को कंट्रोल करता है जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो उसको कंट्रोल करता है। उसको फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया जाता है और फिर उसको वो कंट्रोल करते हैं। हमको इसको इस्तेमाल, इसको कैसे फायर में क्या किया जाए, तो सबसे पहले फायर में क्या है, जिस एरिया में आग लगती है उस एरिया को हमें कोड रेड अनाउंस करना होता है। हमें क्या अनाउंस करना होता है, कोड रेड। जिस एरिया में आग लगी है, जैसे कि रिसेप्शन एरिया में आग लगा है या आईपीडी वार्ड में आग लगी है या किचन एरिया में आग लगा है, जिस एरिया में आग लगी है उस एरिया में हमको कोड रेड करना होता है। कोड रेड किचन एरिया, कोड रेड किचन एरिया में आग लगी है किचन एरिया, आईपीडी वार्ड में आग लगी है आईपीडी वार्ड में, तो हमें उस एरिया का नाम अनाउंस करना होता है। जिस एरिया में आग लगा है उस एरिया का हमको अनाउंस करना है कोड रेड। कोड रेड करने के बाद हमें क्या करना होता है, रेस और पास का इस्तेमाल करना होता है। रेस का फुल फॉर्म होता है, आर से होता है रेस्क्यू। रेस्क्यू, जो पेशेंट जो हमारे हैं उसका रेस्क्यू करके हमें क्या करना है, पेशेंट को बाहर ले जाना है। कहाँ पे, जो फायर असेंबली पॉइंट है उस जगह पे हमको उसको ले जाना होता है। जो हमारा फायर असेंबली पॉइंट होता है वो रिसेप्शन, जो हमारा जो गेट के बाहर है, आउटसाइड एरिया है, जहाँ पे हमने फायर असेंबली पॉइंट का क्षेत्र बना रखा है कि ये हमारा सुरक्षित एरिया है। ये हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक से हमारा, जैसे कि आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में आपका आग से सुरक्षित एरिया कौन सा है, तो उस एरिया को हम फायर असेंबली पॉइंट बना देते हैं, जिससे कि जब भी आग लगती है तो हम सारे लोग वहां जाके इकट्ठा होते हैं। तो हमने पेशेंट को रेस्क्यू करके हम वहां ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अलार्म या अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है, अगर आपके पास अलार्म है तो अलार्म दबा दीजिए या तो अनाउंस कर दीजिए कोड रेड। सी से होता है कंफाइन। कंफाइन का मतलब खिड़की दरवाजे आपको बंद करने होते हैं। जिस एरिया में आग लगी है कि इस एरिया से दूसरे एरिया में आग ना फैले, तो हमें क्या करना है, खिड़की दरवाजे उस एरिया का बंद कर देना है। अगर हम बंद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट आता है आपका ई से एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का आपको इस्तेमाल करना है।
फिर आता है हमारा पास, PASS, P से होता है पुल द पिन। फिर एम, फिर होता है ए से होता है एम, द एम ऑफ बेस। आपको एम कहाँ लगाना है, जहाँ बेस आग की जड़ में, आग जहाँ पे आग, जहाँ से उत्पत्ति हुई है आग की, वहां उसको आपको टारगेट लगाना है। और एस से होता है स्क्वीज, और एस से होता है स्वीप टू साइड। आपको झाड़ू की तरह उसको मारना होता है जिससे कि वो आग बुझ सके। इसमें जो सिलेंडर में आपसे पूछा जाता है कि अगर जो ABC सिलेंडर है इसमें कौन सा पाउडर होता है, तो इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जिसका इसमें ड्राई केमिकल पाउडर बोलना है कि इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जिसका प्रेशर होता है 13 सेकंड का ओनली। 13 सेकंड में ये खाली हो जाता है। 13 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक में इसका प्रेशर होता है। अगर आपने इस सिलेंडर का यूज किया, अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी इसको यूज करते तो दोबारा ये खाली, इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो हमें क्या कर, जो हमारा ABC सिलेंडर है उसको हम ड्राई केमिकल पाउडर है उसको हम ABC कैटेगरी फायर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ई कैटेगरी फायर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर CO2 नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम इस सिलेंडर को यूज नहीं करते, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे गैस फायर में अगर हमको CO2 का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा आज का फायर ट्रेनिंग का टॉपिक था।